मुख्यमंत्री ने भी जिस तरह से शुरुआत की है चांदी का सिक्का खरीद कर, क्योंकि काफी शुभ माना जाता है, और अब मुख्यमंत्री बर्तन खरीदने पहुंच रहे हैं। बाजार में किस तरह के रौनक आप देख पा रहे हैं, और भी तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाइए। देखिए, बिल्कुल बाजारों में काफ़ी रौनक है, चाहे ज्वेलरी बाजार हो, कपड़ों का बाजार हो, तमाम जो बाजार है मैं तस्वीरों में आपको दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं कितनी साज सज्जा यहाँ पर बाजारों में की गई है। और ये चारों तरफ का रोशनपुरा जो न्यू मार्केट बाजार है, शहर का सबसे पुराना बाजार इसे कहा जाता है, और तमाम जो शहर के लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं। जी आपको रौनक नज़र आ रही है। सभी, चाहे ज्वेलरी की दुकान हो, सोने चांदी की दुकान हो, बर्तनों की दुकान हो, तमाम अलग अलग दुकानें हैं, सब में यही रौनक है। और यदि कुछ आम नागरिकों से बात करने की कोशिश भी करें तो हम इनके चेहरों पर भी मुस्कान नजर आ रही है कि किस तरीके से वो भी आज धनतेरस का उत्साह मना रहे हैं। तो कुछ और भी चेहरे उनसे बात करेंगे। आज आप लोग यहाँ पर धनतेरस की शॉपिंग करने? हाँ जी, बहुत अच्छा लग रहा है, और अब सीएम सर मिल गए तो और भी खुशी हो रही है। धनतेरस पे डबल खुशी हो गई है। अच्छा, आमतौर पर आपने किसी मुख्यमंत्री को देखा इस तरह खरीदते हुए जैसे मध्य प्रदेश से करते हैं? नहीं, पहली बार देख रहे हैं। लोगों में भी उत्साह है कि वो खरीदारी करने आए हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री की तस्वीर ये देखिए, ये दुकान है जहाँ पर आमतौर पर मुख्यमंत्री पान खाते हुए नजर आते हैं, क्योंकि ये मुख्यमंत्री ने यहाँ पर पान खाया, आप देख सकते हैं। और लोगों में भी उतना ही उत्साह है कि वो खरीदारी करने आए हैं, और इत्तेफाक से मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात हुई तो डबल खुशी, यानी कह सकते हैं दुगनी खुशी उनमें है, क्योंकि नॉर्मल धनतेरस के लिए वो यहाँ बाजारों में पहुंचे थे खरीदारी करने, लेकिन यदि इत्तेफाक से मुख्यमंत्री को आम कार्यकर्ता है, आम जनता को मिल जाता है तो दुगनी खुशी हो जाती है, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड होती है कि हाँ, हम लोग तो खरीदारी करने जा रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री भी कितने सहज सरल हैं कि वो भी आम बाजारों में पहुंचे हैं खरीदारी करने। तो ये तस्वीर आप देखिए, ये पान की दुकान है। यहाँ पर अमूमन मुख्यमंत्री जब कोई ऐसे त्यौहार होते हैं, तब यहाँ मौके होते हैं, तब यहाँ से गुजरते हुए दुकान पर पहुँचते हैं। और ये तस्वीरों में आप देखिए ऋतु कि किस तरीके से एक सहज और सरल, यही तस्वीर है कि पिछले 18 सालों से मध्य प्रदेश की कमान उनके हाथ में है, क्योंकि यही सहज सरलता है लोगों से मिलने की, आम जनता से मिलने की। और लोगों में भी उतनी खुशी होती है कि जब वो घूमते घामते पहुंचते हैं तो लोगों को भी, ये देखिए सेल्फी लेने की ये क्रेज है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का, कि जब खरीदारी करने पहुंचते हैं तो ये लोकप्रियता उनको और बढ़ाती है कि ये लोग तस्वीर लेते हुए नजर आ रहे हैं, सेल्फी लेते हुए नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री के साथ, क्योंकि ये एक बहुत अप्रत्याशित मुलाकात रहती है, छोटे बच्चों से हाथ मिलाना, और ये सहजता सरलता है जो कहीं ना कहीं बड़प्पन पैदा करती है कि 18 साल से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन जब जनता के बीच पहुंचते हैं तो किस तरीके से पब्लिक जो है वो सेल्फी लेती है। ये लोकप्रियता बयां करती है मुख्यमंत्री, किस तरीके से उनकी लोकप्रियता है कि वो यहाँ पर सेल्फी लेते हुए नजर आ रहे हैं जी। तो यही सहजता और सरलता है कि लोगों के दिलों में किस तरीके से रहना है, किस तरीके से उन्हें अपनाना है, ये शायद मुख्यमंत्री बेहतर तरीके से जानते हैं। और उनकी जो प्रैक्टिस है, कह सकते हैं कि सहज सरल स्वभाव है जो दूसरों से उन्हें अलग बनाता है। ये देखिए, किसी ने रोका तो वो बच्चे के साथ फोटो लेने के लिए रुक गए। तो यही वो सहजता सरलता है कि शायद संगठन की बात करें या सरकार की बात करें तो सहजता के साथ वो चला पाते हैं। आप देख सकते हैं परिवार के साथ पहुंचे हैं। अब ये बर्तन की दुकान पर यहाँ से रवाना हो रहे हैं, और बर्तन भी यहाँ पर खरीदे जाएंगे, क्योंकि काफ़ी शुभ माना जाता है कि जब धनतेरस के दिन आप घर के लिए बर्तन खरीदते हैं तो घर में बरकत आती है, संपन्नता आती है। ये सपरिवार यहाँ से पहुँचते हुए बर्तन की दुकान पर जी। और हम बात करने की कोशिश भी करेंगे परिवार के लोगों से, बाकी सब कि आज धनतेरस को लेकर। बिल्कुल, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो कि अपनी सहजता, सरलता और सादगी के लिए जाने जाते हैं, पहली बार नहीं जब मुख्यमंत्री इस तरह से बाजार में पहुंचे, अक्सर ऐसे दिखाई देते हैं। और न्यू मार्केट में अभी मुख्यमंत्री ने पान भी खाया, पहले भी कई बार दिख चुके हैं। और आज चूंकि धनतेरस का मौका है, भोपाल वासी पहुंच रहे हैं बड़ी संख्या में बाजारों में, और अचानक से अपने बीच में मुख्यमंत्री को पाकर लोग और भी ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं। तो मुख्यमंत्री ने शुरुआत की अपनी खरीदारी की चांदी के सिक्के से, और सेल्फी लेने के लिए लोगों में भी होड़ देखने को मिल रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं बंसल न्यूज पर। इसके बाद मुख्यमंत्री बर्तन की खरीदारी भी करने वाले हैं, क्योंकि धनतेरस है आज, और आज के दिन खरीदारी का विशेष योग रहता है, शुभ योग रहता है। और आज के दिन खरीदारी करने मुख्यमंत्री भी अपने परिवार के साथ राजधानी भोपाल के न्यू मार्केट पहुंचे, और उसी दौरान की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं।
एक्सक्लूसिव तस्वीरें, संवाददाता सूरज भी हमारे साथ लगातार बने हुए। सूरज, मुख्यमंत्री पहुंचे हैं, आप देख सकते हैं ऋतु, ये बर्तन की दुकान पर मुख्यमंत्री पहुंचे हैं और किस तरीके से खासतौर से जो घर में अनाज रखा जाता है वो छोटे छोटे बर्तन मुख्यमंत्री यहाँ पर देख रहे हैं। खासतौर से हम बात करें तो पूजा की थाली खरीदना काफ़ी शुभ होता है और जो यही कारण है कि देखिए ये जो पत्नी साधना सिंह है वो पूजा की थाली कटोरी किस तरीके से तैयार की जाती है, पूजा की थाली वो यहाँ पर देखते हुए नज़र आ रही हैं। चाहे वो पूजा के लिए ग्लास हो, कटोरी हो, प्लेट हो, थाली हो, तो किस तरीके से आज धनतेरस पर पूजा की जाती है माँ लक्ष्मी की, और दिवाली पर किस तरीके से अलग अलग कूचे चम्मच जो घर में जो बर्तन यूज़ करते हैं आमतौर पर जब उपयोग में आते हैं वो बर्तन लिए जाते हैं, क्योंकि सनातन परंपरा में माना जाता है कि घरों में जो बर्तन होते हैं उनसे संपन्नता आती है। ख़ास तौर से यही कारण है कि ये सनातनी परंपरा है कि जब भी कोई बेटी की विदाई होती है तब भी उसे उपहार में बर्तन दिए जाते हैं, ख़ास तौर से थाली, प्लेट, कटोरी, चम्मच, ये पूरा एक जोड़ा होता है, कह सकते हैं सेट होता है। वही आज मुख्यमंत्री ने यहाँ पर खरीदा है, आप देख सकते हैं वो सब दिखाते हुए नज़र आ रही हैं कि एक ग्लास, एक कटोरी, एक प्लेट, चम्मच और थाली, ये बर्तन हैं जो धनतेरस पर खास तौर से खरीदे जाते हैं, एक परंपरा है। और इसके पहले आपने देखा था कि किस तरीके से चांदी का सिक्का खरीदा जिसमें लक्ष्मी माता और गणेश जी का छायाचित्र अंकित था। ये तस्वीरों में नज़र आ रहे हैं कि किस तरीके से ये बर्तन लिए जा रहे हैं खास तौर से। और तांबे की थाली, तांबे पीतल की थाली भी खरीदी जाती है। खास तौर से हम देखते हैं कि जब शुभ मुहूर्त होता है पूजा अर्चना की जाती है तो तांबे या पीतल की थाली का उपयोग किया जाता है, चाहे शादी में हल्दी की रस्म हो या दूसरी जब पूजा होती है उनमें भी थालियों को लिया जाता है। तो ये बारीकी से देखते हुए, नज़र करते हुए, लेकिन एक बात जरूर है, आप तस्वीरों में देख रहे हैं किस तरीके से जब मुख्यमंत्री को चीज़ लेना होता है तो पत्नी की सलाह जरूर लेते हैं, मतलब साधना सिंह जो है उनकी पत्नी, उनकी सलाह जरूर लेते हैं और सामूहिक फैसला, यानी कि ये देखिए वो बात भी कर रहे हैं कि कौन सा लिया जाए और तय होने के बाद फिर निर्णय होता है। क्योंकि इसके पहले भी हमने देखा था जब वो खादी ग्राम उद्योग गए थे तभी उनने 2 चीज़ें खरीदी थी और एक संदेश भी यहाँ देने की परंपरा है, कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री संदेश भी दे रहे हैं कि इस तरीके से डिजिटल इंडिया, डिजिटल मनी, यानी कि कम से कम हम नगद का उपयोग करें और डिजिटल ही ट्रांसफ़र करें। शायद ये वजह है कि उनके हाथ में, यदि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, तो एक कार्ड भी है जो ATM कार्ड हो सकता है। तो ये आपने देखा कि अब जो थाली या जो बर्तन खरीदे हैं उनका हिसाब बन रहा है और एक एक चीज़ को बारीकी से नज़र करती हूँ। ये डिजिटल पेमेंट यहाँ पर किया जा रहा है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारा दिया था कि डिजिटल इंडिया के तहत हमें डिजिटल ट्रांजैक्शन करना है, नगदी नहीं बल्कि डिजिटल कार्ड पेमेंट करना, और ये कार्ड से पेमेंट भी यहाँ पर हो रहा है ताकि लोगों में भी एक संदेश जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग डिजिटल मनी का उपयोग करें। और यही कारण है कि आज मुख्यमंत्री ने खुद अपने डिजिटल कार्ड से पेमेंट किया है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में ये कार्ड से पेमेंट करते हुए मुख्यमंत्री, ताकि नकदी का उपयोग कम हो और जो करेंसी है वो डिजिटलाइजेशन रहे। बैंकों में ज़्यादा सर्कुलेशन पैसे का होना चाहिए। शायद यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया था कि डिजिटल इंडिया तब भी बनेगा जब धीरे धीरे हम खरीदारी में भी डिजिटल हो जाएंगे, यानी नकदी का उपयोग कम करेंगे, डिजिटल मनी ज़्यादा होगी। तो ऐसे में तमाम जो टैक्स हैं या कह सकते हैं कि बैंक कारोबार है और टैक्स के माध्यम से जो पैसा है वो सरकार तक पहुंचेगा, और उसी को बढ़ावा देते हुए मुख्यमंत्री भी यहाँ डिजिटल पेमेंट कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में पेमेंट भी लगभग पूरा हो चुका है। ये पर्ची निकलते हुए और चेहरे पर मुस्कान कि हाँ आज धनतेरस पर घर के लिए कुछ बर्तन और चांदी का सिक्का खरीदा है। तो परिवार यहाँ पहुँचे और ये बर्तनों को दिखा रहे हैं कि हाँ ये थाली खरीदी है और ये पानी रखने का एक बर्तन, जो माना जाता है कि यदि इसमें पानी रखकर आप सुबह पिएंगे तो सेहत अच्छी होती है। तो देख सकते हैं आध्यात्मिक और सेहत दोनों का संदेश दिया है। डिजिटल पेमेंट करके डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने का भी संदेश दिया है। तो एक खरीदारी में तमाम जो संदेश हैं वो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं कि किस तरीके से आपको सेहतमंद रहना है। तो माना जाता है कि तांबे के बर्तन में पानी यदि आप पीते हैं तो पेट साफ रहता है, सेहतमंद रहते हैं। और डिजिटल पेमेंट करके डिजिटल इंडिया का संदेश भी यहाँ मुख्यमंत्री ने दिया है।
और इस दौरान आम जनता भी उनसे मिल रही है, अभिवादन कर रही है, तो उसको भी वो स्वीकार कर रहे हैं। तो यही सहजता और सरलता है कि हम देखते हैं कि देश में शायद इकलौते मुख्यमंत्री ऐसे होंगे जो तमाम त्योहारों को बड़े धूमधाम से मनाते हैं और आम जनता के बीच सहज सरल होकर घुल मिल जाते हैं। बच्चों को भांजे भांजियाँ वो बोलते हैं और बुजुर्गों को मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना कराकर कहीं ना कहीं श्रवण कुमार का जो दायित्व है वो निभाते हुए नजर आते हैं। तो आप देख सकते हैं ये बर्तन लेने के बाद मुख्यमंत्री निकले हैं और तो ये यहाँ से निकलते हुए, हालांकि अभी भी कुछ शायद आरतियों का जो स्टैंड है वो यहाँ पर मुख्यमंत्री देख रहे हैं। और भी बर्तन हैं, बात करने की कोशिश करें। भाभी, आज आपने धनतेरस पर खरीदारी की, खासतौर से बर्तन खरीदे और चांदी का सिक्का? नहीं, चांदी, कॉपर और कांसा आज के दिन का बहुत महत्व है ये खरीदने का, तो हम लोग ने ये 3 चीजें लिया हुआ है। बिल्कुल, आज के दिन का महत्व है और इसीलिए मुख्यमंत्री की पत्नी जो है उन्होंने चांदी के बर्तन और बताया कि तांबे की थाली और पीतल का जो बर्तन है पानी रखने का वो यहाँ पर खरीदा है, क्योंकि माना जाता है कि आज के दिन खरीदने से संपन्नता आती है, समृद्धि आती है और धनवंतरी जो स्वास्थ्य के देवता हैं, तो ऐसे में सेहतमंद भी रहना बहुत आवश्यक है। तो ये तमाम जो संदेश हैं उनको देते हुए ये देखिए सहजता मुख्यमंत्री की। एक बेटी छोटी सी जो मिली तो उन्होंने खुद उसको गोद में ले लिया और लोग सेल्फी ले रहे हैं। तो ये सहज जो सरलता है, सेल्फी भी ले रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं तो इतनी भीड़ भाड़ के बावजूद भी बच्ची को गोद में उठा लिया। ये सबसे प्रिय बच्चे जो हैं वो बेटियां मुख्यमंत्री को हैं। शायद यही वजह है कि लाडली लक्ष्मी जैसी योजना मुख्यमंत्री ने चलाई है और सहजता सरलता के साथ बिटिया को गोद में भी उठा लिया। तो ये कह सकते हैं कि खरीदारी के साथ साथ जो एक सामाजिक दायित्व है वो भी यहाँ पर निभाते हुए नजर आ रहे हैं। बच्चों के साथ सेल्फी भी ली है, एक छोटी बेटी जब उनको मिली तो ये देखिए ये सहजता सरलता है लोगों में। उत्साह कि लोग, ये बच्चे फूल देते हुए नजर आ रहे हैं, जो और बेटियां हैं वो सेल्फी लेते हुए नजर आ रही हैं। बच्चे तो ठीक है, वरिष्ठ जो लोग हैं वो भी मुख्यमंत्री के साथ सेल्फी लेने के लिए होड़ में हैं, क्योंकि ये सहजता और सरलता शायद किसी राजनेता में नहीं है। हमने देखा है, शायद यही कारण है कि लोकप्रियता कैसे बढ़ती है, कैसे सहज सरल होकर मुख्यमंत्री एक संदेश देते हैं। देखिए आपको सुनाते हैं आज धनतेरस पर क्या कहते हैं। चारों तरफ आनंद और उल्लास का वातावरण है। बाजारों में भीड़ है, खरीदारों की चेहरे पे चमक है। आज धनतेरस है, भगवान धन्वंतरी के चरणों में प्रणाम। वो सब पर कृपा और आशीर्वाद की वर्षा करें, सब स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सब निरोग रहें, सबका मंगल और कल्याण हो। भारत की परंपरा है कि धनतेरस के दिन हम कुछ ना कुछ बर्तन खरीदते हैं। उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए कई वर्षों से अपने परिवार के साथ, जब परिवार में कार्तिकेय कुणाल नहीं थे तब भी, और अब जब बड़े हो गए तब भी हम चांदी का सिक्का खरीदते हैं और बर्तन खरीदते हैं। ये अद्भुत सनातन परंपरा है हमारी। हमारी परंपरा, हमारे जीवन मूल्य, हमारी संस्कृति, उसका पालन करना हम सबका कर्तव्य है। तो उसी परंपरा का निर्वाह करने आज बर्तन भी खरीदे और गणेश जी और लक्ष्मी जी के चित्र सहित चांदी का सिक्का भी लिया। कई भाई बहन मिले, उनको धनतेरस की शुभकामनाएं भी दी और चारों तरफ मुझे आनंद और उल्लास नजर आ रहा है। आज मध्य प्रदेश में भी 4,51,000 गरीब भाई बहन उन्होंने अपने घरों में प्रवेश किया है प्रधानमंत्री जी के हाथों। उनको भी शुभकामनाएं, प्रदेश की जनता को भी बधाई और सबको मंगल कामनाएं, दीपावली की भी हार्दिक शुभकामनाएं। हमको धीरे धीरे ये डिजिटल इंडिया है और कोशिश यही है कि धीरे धीरे हम डिजिटल पेमेंट की तरफ आगे बढ़ें। उसी प्रयास को यहाँ बल दिया है डिजिटल पेमेंट। कल मैं अपने उन बेटे बेटियों के साथ, भांजे भांजियों के साथ
कि जिनके माता पिता कोविड के दौरान नहीं रहे, लेकिन वो अकेला ना समझें, मम्मी पापा नहीं है तो मामा तो है, उनके साथ दीपावली मनाऊंगा। देखिए, कोई भी बच्चा अनाथ नहीं रह सकता मध्य प्रदेश में हम लोगों के होते हुए, और इसलिए कुछ और बच्चे आ रहे हैं। मैं अनाथ आश्रम नहीं कहूँगा, वो रहते हैं उस व्यवस्था में, उनके साथ उल्लास से दीपावली मनाऊंगा। बाकी जिलों में भी हर जगह कलेक्टर्स को ये निर्देश दिए हैं कि बच्चे जिनके माता पिता नहीं हैं उनके साथ दीपावली मनाएं, उनको उपहार देंगे, उनके साथ भोजन करेंगे और उनको ये एहसास नहीं होने देंगे कि वो अकेले हैं। मैं सभी प्रदेशवासियों से अपील करता हूं कि खुशियां बांटें। दीपावली के पावन पर अगर आसपास कोई गरीब, कोई ऐसा बेटा बेटी